मोहनपुर स्थित एआईएमआईएम के प्रदेश कोषाध्यक्ष कैसर इमाम के आवास पर एआईएमआईएम की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनावों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कई नौजवान शामिल हुए जिन्होंने एआईएमआईएम का दामन थामा। इन युवा नेताओं ने एआईएमआईएम में शामिल होने का निर्णय यह कहकर लिया कि दलितों और मुसलमानों की आवाज उठाने का काम सिर्फ ओवैसी साहब ही करते हैं। इस बैठक में प्रदेश कोषाध्यक्ष कैसर इमाम ने कहा, हमारा उद्देश्य समाज के हर वर्ग की आवाज को विधानसभा में पहुंचाना है और इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। एआईएमआईएम ने हमेशा से ही दलितों और मुसलमानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है और आगे भी करता रहेगा। बैठक में शामिल युवाओं ने भी अपने विचार प्रकट किए और एआईएमआईएम के नेतृत्व और दिशा पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि वे पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और आगामी चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। वार्ड नंबर है ना, वार्ड नंबर 1 से शुरू की और पहले 36 वार्ड तक हम लोग कवर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदस्यता यहाँ पे लिया और कहीं ना कहीं इस वक्त गिरिडीह जैसे क्षेत्र को चाहिए कि दलित पिछड़े वर्ग को जिस तरह से यहाँ पे परेशानी बढ़ती जा रही है, हर वार्ड में पानी की समस्या है, हर जगह पे अनेकों प्रकार की समस्या है। इसको दूर करने के लिए हमारे संगठन जो एआईएमआईएम की टीम है वो कार्य करेगी और हर वार्ड में जाएगी, घर घर जाएगी और यहाँ के जो भी एमआईएम के लोग थे उनके बीच में आया हूँ और इनके बीच काफ़ी जोश देखने को हमको मिला है और बस इस पार्टी को इस पूरे गिरिडीह जिले में हर घर तक पहुँचाना है, यही हमारा लक्ष्य है। अभी जिस तरह से गिरिडीह जिले में एक नए टाइगर उत्पन्न हुए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गिरिडीह के अल्पसंख्यक दलित लोगों से कि हमारा टाइगर यहां नहीं बल्कि कल लोकसभा में नजर आया और असली में हमारा टाइगर असदुद्दीन ओवैसी साहब है और उनके हाथों को हमें मजबूत करना है और कम से कम आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा टारगेट रहना चाहिए कम से कम 5 से 10 सीट तो एमआईएम को मिलना ही चाहिए, तब जाके हमारे अक़लियतों का जो आवाज़ है वो विधानसभा में उठेगा। धन्यवाद। आज हमारे बीच कुछ साथियों ने हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अब समय आ गया है कि हम लोगों को जागरूक होकर के जिस तरह से वोट देते आए हैं बीजेपी को हराने के लिए, अब उसी तरह से उसी जोशो खरोश से हम लोग को अपने क़यादत को मजबूत करने के लिए उसी उमंग और जोश से आना होगा। कोई नई पार्टी आती है, खतियान का नाम लेती है, मुसलमान लोग टूट पड़ता है। मुसलमान लोग टूट करके जितना वोट देना उतना वोट देता है, मगर ये हम कह सकते हैं कि वो पार्टी आपका कहीं से भी आपका साथ देने नहीं जा रही। उसको जब दिल चाहेगा वो आपका जेएमएम के तरह आपका साथ देगी, बीजेपी के साथ चल जाएगी, किसी के साथ भी चल जाएगी। मगर हमारा जो पार्टी है, इस पार्टी का एक उसूल है कि अगर बीजेपी का कोई खुल के विरोध करता है तो हमारी पार्टी है। कल संसद में भी हमारे कायद बैरिस्टर साहब ने अपना जुझारूपन का मुजाहरा पेश किया। शोषित समाज को अपनी आवाज़ को बुलंद करना है तो हम लोग के पार्टी के बैनर तले आना होगा और हम लोग बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला 36 वार्ड में हर वार्ड में हम लोग दौरा करने जा रहे हैं और एक मीटिंग हर वार्ड में करेंगे। उसके बाद फिर जिला का मीटिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी साहब ने जब डुबरी में आए थे उसी समय कहे थे कि जो हमारे उलमा को भेड़िया कह दे, कभी कुछ कह दे। मैंने समझ लिया कि हमारा वोट, मुसलमान का वोट तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसके लिए जवाब देना है हम लोग को और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी साहब का प्रोग्राम भी होगा और हम लोग कैंडिडेट 3-4 नाम आया हुआ है, इसमें गौर फिक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नहमदुहु सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम। बहुत ही खुशी का मौका है
कि नौजवान तबका के लोग हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मिशन को समझ रहे हैं और 2024 का ये विधानसभा का चुनाव जो झारखंड में होने को है इसी साल, आज सबसे बड़ी जो समस्या गिरिडीह की जो राजनीति है पूरे झारखंड में बहुत ही अलग है, समस्याओं से भरी हुई है और लोग अब जो है तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कहीं से भी उनको अपना कोई नेता समझ में नहीं आ रहा है, कोई पार्टी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन नौजवानों के बीच जो है आज एक आक्रोश देखा जा रहा है, एक उमंग देखा जा रहा है कि बैरिस्टर साहब के अंदर जो आज भी इतने उम्र होने के बाद भी एक नौजवान वाला वो जोशो खरोश, वो काम करने का जज्बा, वो अक़लियत दलित लोगों, पिछड़े लोगों के साथ जो भी तरह का अत्याचार होता है उसके लिए आवाज़ सड़क से लेके सदन तक शेर के तरह मजबूती के साथ जमा अंदाज में जो रखते हैं, उसी को बात को लेकर नौजवानों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है पूरे गिरिडीह में कि गिरिडीह आज हर तरह से सताया जा रहा है, अत्याचारों के बीच घिरा हुआ है। ऐसा नहीं सिर्फ पानी की समस्या, बिजली की समस्या, टैक्स आज नगर पालिका में हर साल 10% बढ़ाया जा रहा है, गंदगी चारों तरफ भरा हुआ है, वार्ड का इलेक्शन को नहीं कराया गया, ढेर सारी समस्याएं हैं, लोग परेशान हाल हैं, रोज जो है पीड़ित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मलेरिया डायरिया हो गया, लोगों को उल्टी हो रहा है, पानी गंदा पीने को मिल रहा है, बिजली नहीं मिल पा रहा है, जीना मुहाल हो चुका है गिरिडीह में। ऐसे समय में आज देखने को मिल रहा है हर वार्ड से हम लोगों को ये कॉल आ रहा है, बुलाया जा रहा है कि भाई जो है अब ज़रूरत है इस पार्टी की, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, जो जनता की आवाज़ बन के सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाली पार्टी है और इंसाफ दिलाने वाली पार्टी है और जो है हर तरह से जैसे कैसे बेहतरीन काम हो जाए पूरे वार्ड में, पूरे विधानसभा में, एक एक मोहल्ले में कैसे काम हो जाए, हाँ कैसे जो है सो डेवलपमेंट नजर आवे। उस डेवलपमेंट के लिए लोग जो है चाह रहे हैं कि इस पार्टी में हमें मजबूती से आना है और इस पार्टी में ही हम में ही से किसी एक को आगे आकर हाँ एक प्रतिनिधि संभालना है और इन समस्याओं का समाधान के लिए सबको मिल के जो है एक साथ आना है। इसीलिए नौजवानों का आवाज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं शुरुआत हुआ है फिर से ये लोगों में कि कैसे MIM को हम मजबूत करके, और यही पार्टी है जो वाकई सेकुलर है, यही पार्टी है जो बहुत ईमानदार है, यही पार्टी है जो डेवलपमेंट ला सकती है और जो कहती है वो करके दिखाती है, करती ज्यादा है कहती कम है। ये वही पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये शेर वाली पार्टी, ये जमाबाज वाली पार्टी, ये नौजवानों वाली पार्टी, ये क्रांति वाली पार्टी, यही पार्टी की जरूरत है। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये नौजवान देखने को मिल रहा है और हर आने वाले दिन में देखने को मिलेगा, हर वार्ड से मिलेगा, पूरे विधानसभा में मिलेगा, एक जन सैलाब उमड़ के आने वाला है सामने। गिरिडीह की राजनीति पूरे झारखंड में एक नई राजनीति आपको देखने को मिलेगा, एक नया उमंग देखने को मिलेगा, एक नई दिशा देखने को मिलेगी इंशाअल्लाह।